प्रान कैसे बनवाएं? प्रान नंबर क्या है? प्रान की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रान को अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे और सबसे लेटेस्ट तरीके से प्रान अप्लाई करना सीखेंगे, बड़े ही आसान शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैन नंबर सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से अपनी सैलरी प्राप्त करने के लिए तथा पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी होता है। एक प्रैन कार्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी कि आपका ये रिटायरमेंट से संबंधित, पेंशन से संबंधित, पेंशन में इन्वेस्टमेंट से संबंधित ये एक कार्ड है, एक जरूरी दस्तावेज है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में चले जाना है या गूगल में चले जाना है। यहाँ गूगल में आने के बाद आपको जहाँ सर्च करना होता है, वहाँ सर्च में जाकर लिखना है प्रान जनरेशन और उसे सर्च कर देना है, क्लिक कर देना है, इंटर कर देना है प्रान जनरेशन लिख करके। प्रान जनरेशन लिख करके जैसे ही आप सर्च करते हैं तो ये एनपीएस का वेबसाइट आता है। इस पर क्लिक करके इसको खोल लेना है। नए टैब में खोलिए या पुराने टैब में खोलिए। आप डायरेक्ट ये enps.nsdl.com/enps/national-pension-system.html इस यूआरएल पे भी जा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद ये नीचे नेशनल पेंशन सिस्टम नाम से ये आपको कॉलम देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से एक विंडो खुल के आ जाएगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन, कंट्रीब्यूशन ये सब ऑप्शन मिलेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपको अपने सैलरी के लिए, पेंशन के लिए ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से जानकारियों को भरने का एक पैनल, एक विंडो खुल के आ जाएगा। इसमें इनिशियल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन करके लिखा रहेगा। यहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही सही डाल लेंगे। वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा जिस पर आपको ओटीपी जाए तो आप यहाँ भर सकें। कुछ इस तरीके से मैंने जिसका पैन कार्ड अप्लाई करना था उसका सारा डिटेल भर लिया है। अब हम बिगिन रजिस्ट्रेशन, ये जो नीचे ब्लू कलर का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से थोड़ा देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग हो करके ये नया विंडो, नया पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। यदि आपकी नौकरी स्टेट गवर्नमेंट में है, राज्य सरकार की है तो स्टेट गवर्नमेंट चुनिएगा, केंद्र सरकार में है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट चुनिएगा। फिर आप, मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ उसका स्टेट गवर्नमेंट में है, उसका बिहार स्टेट में है तो हमने यहाँ स्टेट में बिहार चुन लिया। अब ये डीडीओ नंबर होता है एक, जो आपको अपने विभाग से पता करना होगा, अपने विभाग के लोगों से पता करना होगा। वो आप पता करके यहाँ भर लीजिए। मैं बिहार के संबंधित जिलों का डीडीओ नंबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी हो, वहाँ से जाकर आप अपने जिले का डीडीओ नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पर डीडीओ नंबर भर लेंगे। ये देखिए जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका डीडीओ नंबर भर लिया। आप एक बार जांच कर लेंगे डीडीओ नंबर डालने के बाद कि ये उन्हीं का है ना। उसके बाद यहाँ नीचे आधार नंबर आप अपना डालेंगे जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर ये सब बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस नीचे जो ब्लू रंग में लिखा है इस पर क्लिक करके एक बार आप पढ़ लेंगे। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आपके आधार नंबर वाले मोबाइल नंबर पर चला गया है, जिसे आप यहाँ आधार नंबर के बगल में इंटर ओटीपी का जो बटन है इसमें डाल लेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ दोबारा से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक एक ओटीपी गया होगा, जो अभी आप थोड़ी देर पहले डाले हैं मोबाइल नंबर और
जीमेल, उन दोनों पर आया हुआ ओटीपी यहाँ डाल लेना है। मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी मोबाइल की जगह पर और ईमेल पे आया हुआ ओटीपी ईमेल की जगह पर, ये दोनों जगह आप डाल लेंगे। यदि आपका ओटीपी नहीं आया है तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक करके भी दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। जैसे मैं अभी रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके मंगा रहा हूँ। ये देखिए मैंने रीसेंट पे क्लिक किया, दोबारा हमें ये ओटीपी आ गया और उसे हम यहाँ पर डाल करके जैसे ही ओके किए तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट आईडी जनरेट हो गया। इसका फोटो खींच लीजिए। वैसे ये आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर चला जाता है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि ये लिख करके आप कहीं रख लीजिए या फोटो खींच लीजिए। फिर आप नीचे जो ये ब्लू कलर का कंटिन्यू बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पर इस पर क्लिक करते हैं, ये आपका जानकारी खुलकर आ जाएगा। आपका पूरा नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, आपका फोटो, ये सब खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ अपने बेसिक डिटेल डालने हैं, जैसे पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या किसका आप अपने प्राइन नंबर पे चाहते हैं तो आप माता पिता किसी में से चुन लीजिए, या आप ऑर्फन हैं यानी अनाथ हैं तो वो भी चुन सकते हैं। फिर यहाँ पर सब्सक्राइबर टाइटल चुनिए, यहाँ पर श्री, श्रीमती वगैरह जो भी है आप उसे चुनिए। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपके फ़ोटो के बगल में एक सिग्नेचर आपको अपना अपलोड कर देना है, वो आप अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो स्कैन करके पहले से सिग्नेचर का रखिए, वहाँ अपलोड कर दीजिए। फिर ये देखिए आप जिसको भी चुन रहे हैं, मैंने फादर्स नेम यहाँ चुन लिया है, उसका हम श्री टाइटल चुनेंगे। फिर यहाँ पर उनका नाम डालने के बाद आपको चुनना है कि आपको एनपीएस के बारे में कैसे पता चला। तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयर ये लास्ट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, बाकी जहाँ से भी पता चला वो कोई भी चुन लीजिए। ये चुनने के बाद आप मैरिड हैं कि अनमैरिड वो सिलेक्ट कीजिए। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस में चेक कर दीजिए। फिर गो पेपरलेस यानी ईमेल माई एनुअल स्टेटमेंट ऐसे करके इसमें भी टिक कर दीजिए और नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर विशेष आपको कुछ नहीं छेड़ना है, बैंक और नॉमिनी डिटेल ऐड करने हैं तो आप ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करके अपने बैंक की जानकारियाँ ऐड कर लेंगे। जैसे ही आप ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करते हैं, यहाँ आईएफएससी कोड, आपका बैंक नेम आ जाएगा आईएफएससी कोड डालते ही, और बैंक अकाउंट नंबर 2 बार डाल करके कंफर्म कर लेना है। आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, ये दोनों में से आप जो भी है वो क्लिक कर लीजिए। पासबुक पर ये लिखा रहता है कि आपका सेविंग है कि करंट है। अधिकांशतः लोग का सेविंग जो होता है, मैंने यहाँ सेविंग क्लिक करके सेव पर क्लिक कर लिया। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेसिंग होके ऐड हो जाएगा। नॉमिनी डिटेल ऐड करते हैं। नॉमिनी में मैं जिसका नाम डालना था वो नाम डाल लिया। उनका एज डालिए, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है वो यहाँ चुन लीजिए। ये तीनों चुनने के बाद अब हम सेव बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए दोनों हमारा बैंक डिटेल और नॉमिनी ऐड हो चुका है। एक और बात आपको यहाँ ध्यान देना है, सेट टॉप लेटर का जो ये नीचे छोटा सा पिन है, इसको जरूर करना है। क्लिक आपको ये नहीं कीजिएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं और भी कुछ पूछने लगेगा, आप फंस जाइएगा, यहीं पर रुक जाइएगा। इसलिए सेट इट अप लेटर का यहाँ जो ये छोटा सा डॉट दिख रहा है, इसमें टिक जरूर कर दीजिए। फिर आप आगे प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारा आगे का प्रोसेस बढ़ जाएगा। यहाँ लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार मतलब आधार नंबर के आखिरी 4 अंक यहाँ डाल दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कहाँ पर आपका जन्म हुआ था वो डाल दीजिए। कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए और मेंबरशिप नंबर यानी प्रैन नंबर आपका अभी तो कुछ है नहीं तो इसे खाली छोड़ देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चुन लीजिए यानी किस डेट में आपने नौकरी को ज्वाइन किया था, और आपका डिपार्टमेंट क्या है यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो आप चुन लीजिए। डेट ऑफ रिटायरमेंट ये बहुत ध्यान से चुनिएगा। आप अपने किसी विभाग में काम करने वाले से बात करके अपना रिटायरमेंट डेट अपने जन्म तिथि के अनुसार कैलकुलेट करवा लीजिएगा। उसके बाद एनुअल इनकम रेंज है, मतलब आप सालाना किस इनकम के अंदर आते हैं, 1 से 5 लाख या 1 लाख तक या 5 लाख से ऊपर जो भी आप आते हैं वर्तमान में आप उसे चुन लेंगे। मात्र इतना चुनने के बाद यह नीचे के कोई भी ऑप्शन को आपको छेड़ना नहीं है। जो FATCA डिटेल्स है इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वहीं छोड़ दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ हम आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे नीचे आकर के। जैसे हम क्लिक करते हैं कुछ प्रोसेसिंग होता है
और यहाँ पर आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर अपलोड करने के लिए आ जाता है। बहुत ही ध्यान दीजिए, आपको ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर अपलोड करना है यहाँ पर अपना, वरना ये पैन नंबर बिल्कुल भी आपका नहीं बनेगा। इसलिए आप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो है, ऑफर लेटर है, उसे अपलोड कर दीजिए। यहाँ से मैं जिसका कर रहा हूँ वो अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने प्रोसीड किया। ये डिक्लेरेशन एक आएगा, इसमें आप यहाँ चेक बॉक्स में सही का निशान लगा करके कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही ओटीपी वेरीफाई होगा। ये ई साइन मत कीजिएगा, ओटीपी से ही आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ओटीपी ऑथेंटिकेशन पे कंटिन्यू कीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगा, ये दोनों डाल लीजिए और ये दोनों ओटीपी डालते ही आपका प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाएगा। और ये देखिए योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू एनपीएस इज कंप्लीट, यानी कि आपका प्रैन नंबर, आपका अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप प्रैन नंबर अप्लाई कर चुके हैं। कुछ दिनों का समय लगेगा, 5, 10, 15 दिन। उसके बाद आपके ईमेल पे आ जाएगा कि आपका प्रैन नंबर सक्सेसफुली हो चुका है अप्लाई, और ये आपका प्रैन नंबर है। डॉक्यूमेंट वहाँ पे आ जाएंगे ईमेल पर। अभी भी आपको ये जो रिसीविंग है ये आपके ईमेल पर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेशन डेट है, ये ध्यान से आप इसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप प्रैन नंबर अप्लाई कर सकते हैं और अपना प्रैन प्राप्त कर सकते हैं।